Dear students, we have discussed about the divided difference with unequal intervals. ठीक है, जब हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस अनइक्वल आर्गुमेंट्स के साथ है तब हमने उसके फार्मूलाज किए थे और उसकी प्रॉपर्टीज जो है there are 4 theorems after this article. So these 4 theorems are actually the properties of the divided difference. So चारों की चारों theorems as a property आपने इसकी नोट डाउन करनी है. ठीक है, the first two theorems are very important, लेकिन लिखनी आपने चारों properties हैं. ठीक है, जैसे आपके पास second property है the nth divided difference of a polynomial of n degree are constant. तो आपने क्या करना है, उसमें पहले फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिखो, फिर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस लिखो, फिर थर्ड लिखो और कॉन्टिन्यूअस में आप कहोगे क्योंकि ये होमोजीनियस पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n-2 n-1 अप टू n. सो बाय इंडक्शन फार्मूला दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-m. ठीक है, तो आप ये कहोगे कि बिकॉज दिस इज ए पॉलिनोमियल एंड दिस इज ए होमोजीनियस, आपके पास जो पॉलिनोमियल बन रहा है उस डिग्री का, तो हम ये कहेंगे कि nth डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री आपके पास 0 दैट इज ए कांस्टेंट एंड इज देयरफॉर इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यूज x r कह लो x k कह लो एनी वेरिएबल अप टू x r n प्लस 1. ठीक है, सो इसका भी स्टेप्स में फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एंड देन यू शुड नो दैट दिस इज ए होमोजीनियस, दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ दिस डिग्री, दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ, और क्योंकि ये पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट डिग्री का है तो इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल्स है. दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, द सेकेंड थ्योरम आफ्टर दिस डिवाइडेड डिफरेंस. सिमिलरली देयर आर 2 more theorems and these are the actually properties of divided difference. Okay, the next important article is Newton's formula for unequal intervals. Newton's formula unequal intervals के लिए क्या है? Suppose we are having f of x naught, means this is Newton's formula. Newton's formula for unequal intervals. Newton's formula for unequal intervals. Newton's formula for unequal intervals. Let f of x naught, f of x1, f of x2 up to f of xn be the values of the f of x corresponding to the arguments. These arguments x0, x1, x2 up to xn. Not necessarily they are equally spaced because we are saying that Newton's formula for unequal intervals. Okay, so from the definition of divided difference, we know that f of x